गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत करते हैं बाइबल के एक पवित्र वचन के द्वारा। आज का टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य। आज उस टॉपिक पे हम थोड़ा मनन करेंगे और कुछ मनन हम दूसरे वीडियो में करेंगे, यानी अगले आने वाले वीडियो में हम करेंगे। तो जैसा कि टॉपिक के अनुसार हम जिस विषय पर आज मनन करने जा रहे हैं उसके लिए आज का वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 3 का पद संख्या 8। हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 का पद संख्या 8 को देखेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो क्या करे, शैतान के काम को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ, यानी यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य क्या था कि वो इस पृथ्वी पर आए और शैतान के कार्य को क्या करे, नाश करे। क्योंकि शैतान हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक प्राणी के जीवन में अंधकार और पाप के द्वारा उसके ऊपर प्रभुता करना चाहता है और राज्य करता है। बहुत से लोगों के ऊपर राज्य भी कर रहा है, क्योंकि वो पूर्ण रीति से शैतान के अधीनस्थ हो गए हैं, अंधकार के बंधन में फंस चुके हैं। और इसी अंधकार से और इसी पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ताकि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया। हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। ऐसा कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है जिसने कोई भी पाप ना किया। और सबसे पहली बात तो हर एक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और हमारे आदि माता पिता के द्वारा भी हमारे अंदर पाप ट्रांसफर होकर आया, उसके द्वारा भी हमारे अंदर पापी स्वभाव पाया जाता है, यानी हमारे अंदर पाप करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए परमेश्वर इन्हीं आदतों से हमें छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधन से आज़ाद करने के लिए, अंधकार के बंधन से छुटकारा देने के लिए, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए, ताकि उनके बच्चे अनंत नरक में न जा पाएं बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो शैतान हर एक मनुष्य का जीवन नष्ट करना चाहता है और शैतान चाहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्गराज में प्रवेश न करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने का ये उद्देश्य था कि हम अपने ही द्वारा किए गए पापों से छुटकारा पा सके, प्रभु के लहू के द्वारा और प्रभु के मृत्यु के द्वारा। और आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं अपने मुख से कि वो हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर है, तो उन सारे मनुष्यों का उद्धार निश्चित है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पृथ्वी पर आए थे कि हमें हमारे पापों से वो छुटकारा दे और हमारा उद्धार करे। और बहुत से लोगों ने अपने आप को ईश्वर कहकर कहा, लेकिन अभी तक ऐसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं आया जो हमें हमारे पापों से छुड़ा सके, हमें हमारे पापों से बचा सके। क्योंकि हम पाप करते हुए स्वर्गराज में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम पाप सहित मलिन होकर कभी भी हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर आए, ताकि हम पूर्ण रीति से पवित्र और शुद्ध होकर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। और दूसरा उद्देश्य प्रभु का था हमें अनंत जीवन देने का। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 3 के पद संख्या 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, वो कोई भी हो, वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी देश का हो, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन को पाए। यानी जो उस पर विश्वास नहीं करता है निश्चित वो एक दिन नाश हो जाएगा और वो मार्ग में ही रह जाएगा, वो कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। और हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक मंजिल बनाई है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति और स्वर्ग राज्य। तो जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहीं स्वर्ग की अनुभूति, और हम स्वर्ग में तभी प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि स्वर्ग तक और परमेश्वर तक पहुँचने की एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह हैं, एकमात्र सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह हैं। उनके अलावा हम अपने भले कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अनंत जीवन हमें कोई दे सकता है या किसी ने दिया है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है। क्योंकि हमारे बहुत से अन्य जाति भाई बहन भी भले कार्य करते हैं और ये अच्छी बात है कि हर एक मनुष्य को अच्छे कार्य करने चाहिए, भले कार्य करने चाहिए, ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए। लेकिन उद्धार करता ईश्वर, जाहिर सी बात है कि आपके सिर में दर्द है तो आप मेडिकल स्टोर पर ही जाएंगे, आप कपड़े की दुकान पर नहीं जाएंगे या किसी मॉल में जाकर मेडिसिन नहीं ढूंढेंगे। आपको मेडिसिन मेडिकल स्टोर में ही मिलेगा और आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर ही कर सकता है, ना कि वकील, ना ही टीचर। तो इसलिए हमें उद्धार देने वाला सिर्फ एकमात्र इस पृथ्वी पर स्वर्ग में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही नाम दिया गया है। उसके सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आज मनुष्य जल का स्रोता को छोड़कर सूखे में पानी ढूंढने निकल पड़ा है और यही कारण है कि वो प्यासा है। लेकिन उसके सामने जल का श्रोता है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। आज भी मनुष्य अंधविश्वासों में भटक रहा है, सच्चाई से दूर हो गया है। तेरा ईश्वर और मेरा ईश्वर के चक्कर में वो पूर्ण रीति से शैतान उसके ऊपर राज कर रहा है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हर एक मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त करे, हर एक मनुष्य शैतान के बंधन से आजाद हो। प्रभु ने प्रमाणित किया अपने प्रेम के द्वारा कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। जो आपके लिए क्रूस पर अपना प्राण दे सकता है वो
आपको अनंत जीवन क्यों नहीं दे सकता है, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता ईश्वर के रूप में स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। तब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और अपने पापों से पूर्ण रीति से छुटकारा प्राप्त करने पाएंगे। आज हम इतना ही मनन करेंगे, फिर हम अपने अगले वीडियो में इस पर विस्तार से मनन करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को और आपके परिवारों को आशीष दे। हम अवश्य इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं और जो अंधकार में फंसे हुए हमारे भाई बहन हैं उन्हें प्रकाश की ओर लाएं। प्रभु आप सभी भाई बहनों को इसके लिए आशीष दे और प्रभु आप सभी को अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।